जय हिंद सभी लोगों को। एक बार फिर से इससे पहले वाला क्लास में आप लोग को हम अति लघुत्तरीय प्रश्न जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन का था वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और आप लोग से हम एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, विनती करते हैं कि आप लोग जो कमेंट बॉक्स में ना गलत शब्द का यूज ना करिए। आप लोग से हम एक विनती प्रार्थना करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ना गलत शब्द का प्रयोग मत करिए, क्योंकि किसी शख्स ने एक कमेंट में जो है ना हमें अभद्र भाषा बोले हैं, जो कि हमें थोड़ा बहुत तकलीफ पहुंचा है। तो आप लोग से हम बस एक ही विनती करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई अभद्र भाषा मेरे प्रति या मेरे परिवार के प्रति या किसी भी अन्य व्यक्तियों के प्रति कमेंट बॉक्स में ना करें। हम आप लोग से ये बात विनती करते हैं, आप लोग से हम आरजू करते हैं, प्लीज आप लोग ऐसा नहीं करिएगा कि हमें अभद्र भाषा देखने को, हमने जब अपना कमेंट बॉक्स को खोले तो कमेंट बॉक्स में ना हमें अभद्र भाषा कुछ देखने को मिले, कुछ सुनने को मिले, बहुत तकलीफ होता है किसी को भी ये शब्द से। तो आप लोग से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ना अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करिए। विनती आप लोग करते हैं, बड़ी तकलीफ होता है। हम जब एक ना अपना कमेंट बॉक्स खोले ना तो देखे थे कि एक कमेंट ऐसा भी आया है जो कि बड़ी हमें तकलीफ हुआ था उस दिन, और हम सोच रहे थे कि हम किसी न किसी दिन ये मुद्दा को लेकर कोई क्लास में जरूर आएंगे। तो आप लोग से हम विनती करते, आरजू करते कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ना कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। आप लोग को अच्छा वीडियो लगता है या नहीं लगता है, समझते हैं नहीं समझते हैं, आप इसके प्रति कमेंट करिए ना। आप जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते बड़ी तकलीफ होता है इससे, तो प्लीज आप लोग जो ना अभद्र भाषा का उपयोग कमेंट बॉक्स में ना करिए। आप लोग से हम विनती करते हैं। तो अब आपको इससे पहले वाला क्लास में ना अति लघुत्तरीय प्रश्न हम करवा चुके हैं। अब इस क्लास में आपको हम लघुत्तरीय प्रश्न करवाएंगे 1 to 10 तक करवाएंगे। 1 से 10 तक करवाएंगे। 1 से 10 तक क्या होंगे करवाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज इसको कहता है समांतर, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो बराबर हो, इनसे क्या हो बराबर हो, इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। और जब है और आपका ये बड़ा उदाहरण है ना, ये है आपका अपसारी किरण पुंज का, एक बिंदु से निकलेगा विभिन्न दिशा में चल जाएगा, विभिन्न दिशा में चले। इसका उदाहरण है अपसारी किरण पुंज का। अपसारी किरण पुंज का है, ये आपका समांतर
किरण पुंज का है समांतर। और तीसरा क्या, अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश किरण अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर जमा होगा। जब प्रकाश की किरण अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर जमा होगा तो उसे हम लोग ना अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए अपसारी, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलेगा विभिन्न दिशा में फैल जाएगा, इसको अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, इसको इंग्लिश में ना कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश किरण एक दूसरे क्या हो बराबर, इसको क्या कहेंगे पैरेलल बीम, मतलब समांतर किरण पुंज। और जब प्रकाश किरण अलग अलग दिशा से आकर, अलग अलग दिशा से आकर क्या होगा एक बिंदु पर जमा होगा, इसको क्या बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, मतलब कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। ये तीनों का परिभाषा। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या था आर पर कर जाए उसको कहते हैं पारदर्शी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पर कर जाए उसको पारदर्शी कहते हैं। और पारभासी का वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार करे, धुंधला रूप से पार करे, कहते हैं पारभासी पदार्थ। और वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी आपका साफ पानी, मच्छरदानी, मछली पकड़ने का जाल। पारभासी घिसा हुआ कांच, कोहरा जिसको हम लोग बोलते हैं कुहासा जो सर्दी के मौसम में लगता है। अपारदर्शी, सामने का क्या बोर्ड अपारदर्शी है, आपका कुर्सी क्या था पारदर्शी, सॉरी अपारदर्शी, किताब क्या होता है अपारदर्शी, इसका उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम हमको लिख दे क्या, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, नया मार्क है इसलिए नहीं दिख रहा होगा सही। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा कहता कि लिमिट दूसरा मार्क है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। यही क्या प्रकाश के परावर्तन का नियम है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम। पहला आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे मतलब अभिलंब मतलब नॉर्मल। तीनों क्या होते, तीनों एक ही बिंदु पर होते, तीनों क्या होते एक बिंदु पर होते। दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण मतलब कोण आई बराबर कोण आर होता है। अब क्वेश्चन नंबर कहता कि 4 वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर दीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ऐसे हम वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो है ना अंतर, हम लोग इसका एक अलग वीडियो बना चुके हैं। इसका एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आपको यहाँ एक बार फिर से बताते हैं।
एक तरफ लिख दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। नंबर 1, पहले इसका परिभाषा कि जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलती है, एक बिंदु से निकलती है या किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरण एक बिंदु से या किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश किरण, किसी बिंदु स्रोत से निकलती है प्रकाश की किरणें, परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु स्रोत का कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब पहला अंतर में ना दे दीजिए परिभाषा, इसका भी क्या जाएगा? परिभाषा ही किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए दूसरा अंतर, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। दूसरा क्या जाएगा? यह प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है। नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी या इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन इसमें इसका क्या है? उसका उल्टा होगा। इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देख अब क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर कितना था? 4। देख क्वेश्चन नंबर 5 था कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताएं, 3 विशेषताएं। पहला विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु दूसरा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा। दर्पण से जितना वस्तु आगे रहेगा प्रतिबिंब तो क्या दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्या आपका ये 3 था? पहला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, तीसरा वस्तु दर्पण जितना आगे प्रतिबिंब उतना पीछे। क्वेश्चन नंबर 6, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। इसको मिटाते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर।
दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नंबर 1 में वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, कलय किया गया, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलय किया गया, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग कलय किया गया, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग पेंट किया गया हो, रंग किया गया हो या कलई किया गया, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन इसका क्या होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती, क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 अंतर नंबर 3 अवतल का धंसा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक। धंसा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक। और इसका क्या होता है, उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक। इसका धंसा हुआ भाग परावर्तक, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक। उभरा हुआ भाग परावर्तक। आपका ये क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन कितना था, 6 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से क्या समझते हैं। गोलीय दर्पण उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के जिस गोले का त्रिज्या होती है, जिस गोले की क्या होती है, त्रिज्या होती है, उसकी त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं R से। वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं R से। वक्रता त्रिज्या को सूचित क्या करते हैं, R से करते हैं। और ये आपका कितना था, क्वेश्चन में कितना था, 8 था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी ना, आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऐसा कौन दर्पण जगह काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण न केवल क्या था, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता। जो आपका उत्तल दर्पण है केवल क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 9 उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में काहे किया जाता, काहे कि उत्तल दर्पण जो है ना, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। क्या बनाता है, छोटा बनाता है, काल्पनिक और सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में काहे करते हैं, काहे कि उत्तल दर्पण जो है ना, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब यह छोटा और सीधा बनाता है, छोटा और सीधा बनाता। अब सीधा बना क्या बनेगा, काल्पनिक बनाता। इसलिए क्या होता है, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता कि F बराबर R/2 कोण के मिरर है। F बराबर R/2 कोण के मिरर में करते हैं। F बराबर R/2 कोण के मिरर में, और
थोड़ा सा आप लोग को हम बताते हैं कि इधर कुछ ही दिन पहले क्या था, रक्षाबंधन था, जो कि विश्व प्रसिद्ध शिक्षक कहने मतलब ठीक है खान सर, इन्होंने रक्षाबंधन इतने धूमधाम से मनाए हैं कि कुछ कुछ ऐसे लोग हैं ना, उनकी फट रही है। भैया आपको मनाना है आप भी मनाइए, आप दूसरे को ताना क्या मारते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं लोग खर्चा किए हैं, खान सर सबको भोज खिलाए हैं वो। और एक और टीचर वो ठीक कह रहे थे, वो कहाँ थे हम ठीक नाम नहीं, शायद उधर का है, उस पार के क्षेत्र का, कहते कि खान सर के बारे में कमाए बच्चा से अब भोज खिलाए वीआईपी को अच्छा से। अरे भैया महाशय जी आप, अरे उनका शादी था, वो जो ने किनको खाना खिलाए नहीं खिलाए, बीच में आप कौन होते हैं एंट्री मारने वाला। मतलब शादी किए वो, भोज खिलाए वो, और इनको जो है ना दर्द हो रहा पिछवाड़ा में। किनको आप लोग देखें सोशल मीडिया, ठीक है। अरे शादी उनका था भैया, वो जानेंगे किनको बुलाए किनको नहीं बुलाएंगे, और जिनको नहीं बुलाए ना उनको एकदम दर्द अलग स्पेशल दर्द कर रहा है कि हमको नहीं बुलाए हैं ऐसे नहीं। अरे शादी उनका था, उनका मर्जी, बुलाए ना बुलाए। आप ही लोग का शादी होगा, मन होगा बुलाइएगा, मन होगा नहीं बुलाइएगा। लोग पूछने पड़ा इसमें कौन नहीं, हमको नहीं बुलाए थे, हमसे दुश्मनी है उनको। दुश्मनी क्या है, उनका शादी था, जिनका मन उनको बुलाए, जिनका मन होगा नहीं बुलाए। इधर रक्षा में इतना धूमधाम से मनाए हैं, लोग को दर्द हो रहा है। वो तो अपने आप को दिखावा करते हैं, ऐसे करते भैया आप भी दिखाइए उनके जैसा, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन नहीं, लोग के पीछे ठीक ना ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, करने से कुछ नहीं हुआ ठीक ना, क्योंकि वो है विश्व गुरु। कौन गुरु है? विश्व गुरु, गरीबों का मसीहा। देखिए ना किसी का दम है ठीक है, पटना में ठीक है एगो बहुत बड़ा ब्लड बैंक हॉस्पिटल खोल दिए हैं, और उन्होंने ठीक यही बोले हैं कि हम हर एक जिला में ठीक ना एक अस्पताल अपना खोलेंगे जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। तो आप लोग भी करिए उनके जैसा, आप लोग भी दिखाइए, करिएगा ना, लेकिन पीठ पीछे चुगली करिएगा, इससे कुछ होने वाला खान सर को कुछ नहीं होगा। आप लोग ना नहीं कहता हाथी चले बाजार, तो समझ जाइए बोलने से क्या, बोलने से ठीक है। आप खान सर इतना महान है कि आपका इस दुनिया में कोई जोड़ नहीं है, आपका कोई जोड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता कि F बराबर R/2 अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण है कि इसका है वीडियो हम लोग एक अलग से बना के डाल दिए ना। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा कौन के मिनट में, तो आप लोग वहां जाके ये वाला क्या उत्तर परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।